नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। आज हम आपको एक ऐसे शानदार गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम एस मनी सर है और पटना के शिक्षा जगत में एक ऐसा नाम है, एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं अभी के समय में। और 10th 9 10 और 11 12 के विद्यार्थियों के बीच तो एकदम फेमस हो चुके हैं और बच्चा इनको जानने लगा है। जो बच्चा 7th 8 में है वो भी चाहता है कि नहीं, आगे चलकर हम एस मनी सर से पढ़ेंगे। और 22-23 साल की उम्र में इन्होंने यूट्यूब और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अपना झंडा गाड़ दिया है। सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका ओपिनियन बिहार ऑनलाइन चैनल पे। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू शुभम कृष्णा। और मैं भगवान से कामना करूंगा कि आपका ये जो चैनल है या फिर एक तरीके से न्यूज़ का जो आपने स्टार्ट किया है, इसे ईमानदारी से इसमें अपना काम करें और ईमानदारी से काम करके बड़ा बने। जैसा कि आपने कहा कि लोग मुझे जानने लगे हैं, तो आपको भी लोग जानते ही हैं, ऐसा नहीं है, आपको भी लोग जान रहे हैं और भी ज़्यादा जाने, जितना जान रहे हैं लोग और भी ज़्यादा जाने। और जैसा कि आप मेरे स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, तो मुझे ये बातें अच्छे से पता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सफलता निश्चित है। थैंक यू सो मच सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत आभार आपका। सर, जो बच्चे आपको नहीं जान रहे उनके लिए अगर थोड़े शब्दों में कहा जाए तो कौन है एस मनी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा कि एस मनी सर, सारे स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आपका एक बड़ा भाई है। मुझे एक मानिए कि बड़ा भाई है जो कोशिश करता है आपको सामने से आके मैं फाइनेंशियली सपोर्ट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस लायक जरूर बना सकता हूँ कि आपको फ्यूचर में जब कभी भी जरूरत पड़े पैसे की तो आपको टेंशन ना लेना पड़े, आपको पैसे कमाने के लिए टेंशन ना लेना पड़े, तो इस लायक आपको मैं जरूर बना सकता हूँ फिजिक्स पढ़ा के, शिक्षा देकर, एजुकेशन देकर। जैसा कि मैं बच्चों को काफ़ी फ्री में भी एजुकेशन और हर तरह से मैं बच्चों को सपोर्ट करता हूँ। तो बस इतना जानिए कि आपका एक बड़ा भाई है जो आपको आपकी कैरियर को अपना कैरियर समझ के आगे बढ़ता है। सर, YouTube पे अभी आपके लाखों सब्सक्राइबर्स है और आज के डेट में बहुत सारे लोग YouTube पे आते हैं और सक्सेस नहीं हो पाने के कारण बैक चले जाते हैं, लेकिन आप अभी के डेट में शिक्षा जगत में कहा जाए तो बिहार में खासकर YouTube पे आपका एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है। लाखों सब्सक्राइबर है, लाखों बच्चे आपसे पढ़कर लाभान्वित हो रहे हैं। जो कहाँ से आया ये आइडिया, कब आपको लगा कि नहीं मुझे YouTube पे चलना चाहिए? YouTube पे आने की बात रही कृष्णा बाबू, तो यहाँ पे ये बातें हो जाती है कि मुझे याद है कि मैं अपने ऑफलाइन क्लास में उस समय पढ़ा रहा था। मतलब एक तरीके से ऑफलाइन तो बिल्कुल सीरियस नहीं हुआ था ऑफलाइन के लिए, बट पढ़ा रहा था और बैच था। उस बैच में काफ़ी सारे बच्चे थे, आप भी थे। तो उसमें एक स्टूडेंट था, मुझे याद है, ऋषभ करके का स्टूडेंट था। और जो ऋषभ स्टूडेंट था, मुझे साफ साफ याद है कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं उस समय जियो का एक तरीके से सिम कार्ड निकला था। मुझे तो इंटरनेट के बारे में नया आया था ना, उस समय नया आया था जियो का, और मुझे पता नहीं था इंटरनेट के बारे में, वहाँ तक कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने उन बच्चों को देखा कि वो शायद पीछे क्लासरूम में बैठ के लास्ट बेंच पे वो लोग इंटरनेट वगैरह यूज कर रहा है। तो इंटरनेट वगैरह यूज कर रहा है और बोल रहा है बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब क्लास में ऑफलाइन टीचर हूँ, ऐसे तो मुझे जहाँ तक याद है कि मुझसे बच्चों को काफ़ी मतलब डिसिप्लिन में मेरी ऑफलाइन क्लास होता था। बच्चे मार भी खाते थे, आप भी खाए हैं और आपके मित्र लोग भी काफ़ी खाए हैं मार। लेकिन कहने का मतलब ये तो मैंने कभी देख लिया, बच्चे गलती कर रहे थे, मैंने उनका मोबाइल में देखा कि वो यूज़ कर रहे हैं, बस मैंने उनका मोबाइल छीन लिया। बच्चों ने कहा ये सर मोबाइल नहीं छीनिए, सिम कार्ड छीन लीजिए ना। शायद जियो सस्ता था, फ्री था, तो लोग सोचा होगा दोबारा खरीद लेंगे, तो सिम कार्ड ले लिए। सोचे कि सही बात है, बच्चा को फ़ोन होगा, सिम कार्ड ले लिए, क्योंकि ऐसे भी तो सिम कार्ड से इंटरनेट देख रहा है वो। मैंने उसका सिम कार्ड एक तरीके से छीन लिया। छीन करके मैंने सोचा कि बाद में दे दूंगा। घर पे गया तो फिर एक दिन 2 दिन के बाद पता नहीं क्या मेरे मन में किया कि लो इस सिम कार्ड को अपने मोबाइल में डाल के मैं चेक करता हूँ। तो चेक किया, इंटरनेट ऑन किया। उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आना शुरू हुआ, कोई लिंक आया था। मुझे उसके पहले यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यूट्यूब क्या होता है। मैं अपनी रियलिटी बताऊँ तो मुझे ये पता ही नहीं था कि यूट्यूब मतलब इंटरनेट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इंटरनेट भी कुछ होता है, वहाँ गूगल भी क्या होता है। मतलब नाम सुना था, ऐसा नहीं कि नहीं नाम सुना था, गूगल पे कुछ भी ढूंढो मिल जाता है, लेकिन एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है यूज करने वाला, वो हमें कुछ भी नहीं पता था। तो उस लड़के का जब मेरे पास जब मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप पे कोई लिंक आ जाता है, किसी ने शेयर किया होगा, मैंने उस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यूट्यूब पे चला गया, लिखा हुआ था नीचे के लिंक पे क्लिक करे, समझ नहीं थी, क्लिक किया, यूट्यूब पे रिडायरेक्ट हो गया। देखने लगा यूट्यूब पे वीडियोज आने लगा, बहुत अलग अलग तरीके का जानवर का आने लगा, पक्षी का आने लगा शुरू। वैसे देखते फिर मुझे याद है कि हमारे एक बिहार के यूट्यूबर हैं, माई स्मार्ट सपोर्ट उनका चैनल का नाम है, धर्मेंद्र सर, और काफ़ी लोग उनको काफ़ी
रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे यूट्यूबर बनने की प्रेरणा लिए हैं। तो उनका वीडियो आया जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे यूट्यूब पे वीडियो डालें और फिर पैसे कैसे कमाएं। इस तरह का उनका मुझे वीडियो सजेशन में लगभग तो 15-20 दिन के बाद आया, 25 दिन 15 दिन मैंने यूज़ किया, 10 दिन 15 दिन जो भी है उतना। उसी स्टूडेंट के सिम पे ही आप देख रहे थे तब तक? हाँ, उसी के स्टूडेंट के सिम पर ही देख लिया था। अब एक तरीके से बात बोलो कि इंटरनेट जब मुझे मिल गया तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि लाओ यूज ही कर देता हूँ। छीना तो था कि उसको डिस्ट्रैक्शन से बचाऊंगा, मैं ही खुद डिस्ट्रैक्ट हो गया। इंटरनेट की दुनिया ही ऐसी है, अगर अपना खुद का दिमाग नहीं यूज करेंगे तो इंटरनेट की दुनिया आपको आबाद करेगी तो बर्बाद भी करेगी, अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं तो उसी के सिम पे देख रहा था, आया कि यूट्यूब से पे कैसे वीडियोज बनाए, किस तरह से। तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए। पैसा का तो प्राइमरी नहीं था कि पैसे कमाएंगे, ये कभी रहा ही नहीं, आज भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीजें थी कि अपने टैलेंट को या अपने जो नॉलेज उसको हम लोगों तक रख सकते, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बचपन से भी ऐसा लगता था कि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों को पैसा ना लगे लेकिन अपनी टैलेंट को, प्रतिभा को लोग दिखा सके। तो वहाँ से वीडियोज मैं देखा, देखते देखते सीखते सीखते किस तरह से चैनल बनाना चाहिए, वहाँ से वीडियोज का सफ़र शुरू हुआ। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि जब शुरू में यूट्यूब देखना शुरू किया था तो यूट्यूब पे ऐड आता है, एडवर्टीजमेंट आता है। तो थंबनेल, जो पहले तो मुझे नहीं पता था कि उसको थंबनेल बोलते हैं, लेकिन जो थंबनेल पे कुछ और लिखा रहता है, जब क्लिक करते थे तो ऐड आता था। तो मुझे ये पता ही नहीं था कि, मुझे लगता था कि ये लोग सब झूठ मूठ डालता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐड स्किप होता है। तो वैसे करते करते कभी बाई मिस्टेक उस पर क्लिक कर दिया, स्किप ऐड पे क्लिक किया। उसके बाद अगले जब वीडियो चलने लगा तब मुझे वो, मतलब एक तरीके से लंबा यात्रा रहा। और लंबे यात्रा में जब मुझे लगा कि यूट्यूब पे वीडियोज बनानी चाहिए तो फिर मैं कुछ जानने वाले को पता किया, लोग मिले जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे, उनसे भी मैंने कांटेक्ट करा कि कैसे वीडियो बनाए। लेकिन शायद उन्होंने मुझे मिसगाइड कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, यूट्यूब पे अगर वीडियो बनाना चाहेंगे तो यूट्यूब वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो कांटेक्ट करके फिर आपको, मतलब उन्होंने एक तरीके से बरगला दिया, मिसगाइड किया। लेकिन वो धीरे धीरे करके अपने आप जब सजेशन आता है तो आदमी को समझ में आने लगती है। तो यही मेरा यूट्यूब का यात्रा था। यूट्यूब पे आने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? यूट्यूब पे आने का मोटिवेशन तो मैंने पहले ही बोल दिया कि कहीं ना कहीं बचपन से ये लगता था मुझे कि एक ऐसी प्लेटफॉर्म होनी चाहिए लोगों के पास जहाँ पे अपने चीज़ों को वो बिना पैसे के क्या कर सके, दिखा सके। अगर आपके पास टैलेंट है सिंगिंग का, डांसिंग का, और आजकल के जो बच्चे हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, उनसे तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है जिसे आपको लगता है कि आप उसे दुनिया के सामने रख सकते हो, तो मैं तो यूट्यूब को बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मानूंगा, बशर्ते कि आप टाइम पास ना करो। क्योंकि देखो, अगर आप टाइम पास कर रहे हो किसी कहीं भी, जैसे आप मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, आप मुझसे पढ़ के अपने कैरियर, अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना चाह रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वहाँ टाइम पास कर रहे हो तो आप अपनी टाइम पास करके सामने वाले इंसान को इनकम तो दे रहे हो, या सामने वाले इंसान को फेम तो दे रहे हो, लेकिन तुम उससे ले कुछ नहीं रहे हो। तो आप यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देखेंगे तो जिसका देखेंगे उसको तो सामने वाला को फायदा होगा ही होगा, वो तो होना ही होना है। लेकिन मैं तो सजेशन करूंगा 9, 10, 11, 12 के बच्चों को कि देखो जरूर, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि तुमको देखने के बदले क्या मिल रहा है जो आगे जाके आपको काम देगा। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो मोटिवेशन से यही है कि लगता था कि कुछ ना कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां अपनी टैलेंट को हम दिखा सके। और जैसा कि आप भी जानते हैं, दूसरे बच्चे 8, 9 या फिर 10th में रहते हैं तो उस समय उनको बहुत बड़े बड़े सपने आते हैं कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, बॉलीवुड में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन आपको कब लगा कि नहीं, मुझे पढ़ाना चाहिए? और कब से आपने पढ़ाना स्टार्ट किया ऑफलाइन? देखिए, अगर ऑफलाइन पढ़ाने की बात करूं तो रही बात ट्यूशंस का, तो ट्यूशंस तो मैं काफ़ी पहले से देना शुरू कर दिया था। ट्यूशंस का भी मेरी यात्रा थोड़ी सी आप लोग को पता ही होगा, सारे बच्चे तो मेरे जानते हैं। लेकिन हाँ, ये कहिए कि ऑफलाइन अगर एज अ कोचिंग बनाकर, एक जगह पे बनाकर, तो वो मैंने एक तरीके से समझिए तो 16, 17, 18 ऐसे, मतलब वहाँ भी स्टेबलाइज नहीं। अगर स्टेबलाइज की मैं बात करूँ, एक जगह फिक्स की बात, तो लगभग 2018 से बोल सकता हूँ। उसके पहले भी मैं पढ़ा रहा था, तो कहीं कहीं किस तरह से, इस तरह से तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। और बस बच्चों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा। आज भी बच्चों का प्यार सपोर्ट है, या और मेरा मेहनत है कि मुझे चारों तरफ से बस मिलते जा रहा है। और बच्चे भगवान की कृपा है और आप लोगों का प्यार सपोर्ट है, धन्यवाद इसके लिए। सर, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिला? पेरेंट्स का सपोर्ट किस मामले में पूछना चाहते हैं? फाइनेंशियली सपोर्ट या फिर एक मेंटल सपोर्ट? दोनों तरह से। जैसे कि आपने प्रोफेशन चूज किया, टीचिंग प्रोफेशन, तो उस दौरान दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है, मेंटली और
आर्थिक हाँ, रूप से। आर्थिक रूप तो दोनों रूप से पेरेंट्स का और घर वालों का किस तरह से सपोर्ट मिला? देखिए, पेरेंट्स का अगर आर्थिक रूप से पहले तो मैं मेंटली बोलूँगा, अगर मानसिक रूप से उनका सपोर्ट की मैं बात करूँ तो पेरेंट्स को मेरे मतलब उतने, मम्मी पापा तो गांव से हैं तो उनको उतना मतलब था नहीं कुछ, बस इतना था कि बेटा कुछ अच्छा करे। तो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ इनसे उनको कुछ वो रिलेशंस नहीं था। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को रखनी चाहिए बच्चों के प्रति कि क्या कर रहा है, बट कई कई लोगों को आज भी गांव में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि मेरे बच्चे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे ये चीज़ें, हाँ, ये पता होता था जब भी मुझे कभी अवार्ड मिला या कभी मैं जब टॉपर बना तो ये उनको होता था कि हाँ मेरा बेटा टॉपर बना है। तो वो जो न जानते हुए भी जो खुशी होती है वो पेरेंट्स को था। लेकिन टीचिंग में आने की बात, तो टीचिंग में रही आने की बात, तो जब मुझे लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, और मैं सारे 12th वाले बच्चों को जरूर एक बात कहूँगा जिनको 12th का एग्जाम देना है कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई, लाइफ तो बहुत बड़ी है और बहुत कुछ करने को है, लेकिन मेरा जो हमेशा सलाह रहता है कि 12th पास करते करते आपके पास एक ऐसा स्किल तो होना चाहिए, एक ऐसी हुनर आपके पास होनी चाहिए जिससे पूरी जिंदगी आप कुछ करना चाहे तो कर सके। कई बार होता है कि बहुत सारे लोग 12th के बाद भी 4 साल 5 साल 6 साल स्टडी का उनका हो जाता है, लेकिन उनको यही नहीं पता चलता कि मुझ में कौन सी टैलेंट है। टैलेंट होता है उनमें, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि मुझ में कौन सा, वो अपने आप को विजुअलाइज नहीं करते हैं। वो कहा जाता है सेल्फ विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो ये मैं कहूँगा आप लोगों को, स्टूडेंट्स 12th वाले, कि 12th पास करते करते आपके पास एक स्किल, एक टैलेंट तो ऐसा होना चाहिए जिससे अगर दुनिया में भूकंप भी आ जाए तो उस टैलेंट के जरिए आप पूरी जिंदगी मतलब कर सके, पूरी जिंदगी आप अस्थायी रूप से रह सके, आपको कभी भी किसी चीज के लिए टेंशन नहीं लेना पड़े। और इस स्किल को आपको अपने अंदर 12th पास करते करते या 12th पास होने के तुरंत बाद पहचानना पड़ेगा, तब आप एक थोड़े और ऊंचे चले जाइएगा। क्योंकि देखिए, जितने भी हम लोग बात करें, आज दुनिया में जो अमीर अमीर लोग हैं उनके बारे में सुनते हैं कि वो कॉलेज के ड्रॉप आउट हो गए या फेल हो गए, या सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है ये लोग फेल क्यों हुए, क्योंकि लोग कमजोर नहीं थे। इन्होंने समय रहते अपने टैलेंट को पहचाना कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसी फील्ड में अपना पूरा समय झोंक दिए, तो दूसरे फील्ड में उनको नाकामी मिली। जैसे शिक्षा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो शिक्षा में वो फेल हो गए, लेकिन दूसरे फील्ड में वो सफल हो गए। तो मैं कहना है कि हम लोग जो बोलते हैं कि वो कॉलेज के ड्रॉप आउट थे या उन्होंने फेल हो गए, 10th में 12th में फेल हो गए, तो इसे आप ऐसे मत लीजिए। वो काफी इंटेलिजेंट है, वो फेल नहीं हुए, वो समझदार है, उनको लग गया समय रहते कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप, मेरे तो 12th के बच्चों के हमेशा यही सलाह रहता है। तो रही बात, आप, हाँ, क्वेश्चन से हम लोग भटक गए। क्वेश्चन था कि मेंटल सपोर्ट कैसा रहा। तो मेंटल सपोर्ट में पेरेंट्स की ओर से तो कभी कुछ रहा नहीं कि क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हाँ, इतना था कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है, कुछ करेगा, और हमेशा, हाँ, ये जरूर होता था जो हमारे बिहार में है कि बेटा सरकारी नौकरी करना ये जरूर होता था, बेटा सरकारी नौकरी करना। तो सरकारी नौकरी करना, सरकारी नौकरी करने वाली बातें जो होती थी, लेकिन पहले से ही कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मुझे सरकारी नौकरी करना नहीं है, मतलब कुछ अच्छा करना है। अपने 10th में भी मैं टॉपर रहा, तो कहीं ना कहीं था कि अच्छा करना है, बढ़िया करना है, कुछ भी करूंगा खुद का करूंगा। और उसके बाद एक सेकंड, और एक क्वेश्चन आपका था कि सर फाइनेंशियली सपोर्ट क्या रहा। तो फाइनेंशियली सपोर्ट, तो अभी मैं 2 दिन पहले भी पापा से बात कर रहा था हम लोग, तो एक आदमी आए हुए थे मिलने के लिए, तो उनसे बातें हुई, तो पापा ने भी बताया इसे 100 रुपया भी मैंने नहीं दिया। और सही बात है कि मैंने जितनी भी करी वो खुद से, जैसे कि अगर आपसे मेरी बात हो रही है, जो ओपिनियन बिहार स्टार्ट हुआ था, तो मैंने भी हम लोगों से जब आपको मैंने कहा कि जितनी चीज़ें हैं उसी में हम लोग, आप क्या कीजिए, चीज़ों को स्टार्ट कीजिए। और क्योंकि होता क्या है ना कि आप अगर स्टार्ट नहीं करोगे, ये सोचोगे कि हमारे पास वो चीज़ें होंगी तब जाके मैं स्टार्ट करूंगा, तो वो आपको बहुत समय लगेगा स्टार्ट होने में। आपके पास जैसा सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में है, उसी सिचुएशन में आप स्टार्ट कर दीजिए। और मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा समझाता हूं कि स्थितियां परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है। ये मेरे हाथ में नहीं है कि हमारी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मेरे हाथ में है, और वो ये है कि उस स्थितियों में हमें कैसा करना है, तो ये मेरे हाथ में है। तो बस स्टार्ट कर दीजिए। तो फाइनेंशियली सपोर्ट की रही तो कुछ मिला नहीं, लेकिन हाँ, बच्चों को ट्यूशंस मैंने बोला कि पढ़ाना शुरू किया, और वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। और जब ऑफलाइन स्टार्ट किया तो वहाँ से काफ़ी बच्चे आ गए, स्टूडेंट्स का सपोर्ट रहा। सर यूट्यूब पे आपके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, और मेरे ख्याल से 3 या 4 चैनल है आपके यूट्यूब पे। हाँ हाँ हाँ। तो चैनल्स का नाम बता सकते हैं, ताकि जो बच्चे चाहें कि जाकर एस मनी सर से पढ़े तो वो चैनल को सर्च कर सकें। मेनली तो चैनल का नाम ऐसे एमिंग हाई है, AIMING, एमिंग HIGH, एमिंग हाई है। लेकिन एमिंग हाई के अलावा एमिंग हाई हिंदी, एमिंग हाई हिंदी मैथ, एमिंग हाई मैथ, इस तरह से करके
जब एमिंग हाई के टैग देकर सर्च करेंगे तो आपको चैनल्स मिलेगा, जितना भी एमिंग हाई के नाम से चैनल मिलेगा वो सब मेरा है। मतलब बच्चों के सहूलियत के लिए 3-4 तरह के चैनल बनाए हाँ, हुए हैं। ताकि एक चैनल में होता क्या है ना कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता कि किस टाइम पे कौन से क्लासेस हो रहे हैं, इसलिए। एस मनी सर की एज कितनी है? मेरी उम्र अभी 25 पार हुआ है, 25। एस मनी सर की शादी हो गई क्या? नहीं, अभी तो शादी नहीं हुआ है। अच्छा, अन अकेडमी पे भी मुझे पता है कि आप पढ़ाते हैं और बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। तो अन अकेडमी पे जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं मैं भी पढ़ा सकता हूँ, तो उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए जो अन अकेडमी पे उन्हें मौका मिल सके? देखिए, अन अकेडमी पे जाना तो कठिन है ही, लेकिन उससे कठिन वहाँ पे 3-4-5 महीने या साल भर लंबे समय से मुझे लगता है कि पढ़ाना कठिन है। जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया, लोगों का इस पे अलग अलग मत हो सकता है, लोग अलग अलग तरीके से इस पे विचार प्रकट करेंगे, लेकिन मैंने जो अपना महसूस किया, क्योंकि देखिए एक तो जो अन अकेडमी पर जाने की बात हुई तो सबके लिए कॉमन प्रोसेस है, जो मेरे लिए वो किन्हीं और के लिए कि अन अकेडमी पे आप जाइए, अकाउंट बना करके फिर आपका वेरिफिकेशन वगैरह होते होते उसमें काफ़ी समय लग भी जाता है लोगों को, और तो प्रोसेस वो सेम है। लेकिन इससे बड़ी बात ये होती है कि आप ऑनलाइन के जगत में अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर बन के जा रहे हैं, स्टूडेंट हो या टीचर बन के जा रहे हैं, तो आपको अपने मामले में परफेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको हर कोई देख सकते हैं, आपके क्लासेस को कोई भी चाहे तो देख सकते हैं। इसलिए हर मामले में आपको परफेक्ट होना चाहता है, चाहे अपने काम के प्रति ईमानदारी की बात कर ले या बच्चों को स्टडी के लेकर के बात कर ले, कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बात कर ले, हर एक मामले में। तो अन अकेडमी का तो वही सिंपल प्रोसेस है, सबको जो जाना है। हाँ, ये कहिए कि प्रोसेस सिंपल है, लेकिन उसके वेरीफाई होने में बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन हो जाता है। एजुकेटर बनने के लिए अन अकेडमी का एक ऐप आता है, एजुकेटर, अन अकेडमी एजुकेटर ऐप करके। एक होता है अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो स्टूडेंट के लिए होता है, एक होता है अन अकेडमी एजुकेटर ऐप। तो अन अकेडमी एजुकेटर ऐप जो होता है वो टीचर्स के लिए होता है, वहाँ अकाउंट बना के टीचर्स अपना वीडियोज़ वगैरह डालना होता है, उसके अकॉर्डिंग जब चीज़ें वेरीफाई होती है तो आपको फिर धीरे करके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फिर आपको आगे का रास्ता मिलते चला जाता है। वो तो अन अकेडमी वाले खुद कॉन्टैक्ट करके बताते हैं। और जैसा कि हम लोगों का कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं रहा है, उसके बावजूद यूट्यूब पे आना कितना मुश्किल रहा, मतलब कि एडिटिंग के मामले में, कैमरा के मामले में, लाइटिंग के मामले में कितना प्रॉब्लम हुआ? मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई यूट्यूब के मामले में, बहुत अधिक प्रॉब्लम। मतलब इतना समझ लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 2-2 दिन नहीं सोया हूँ, 3-3 दिन नहीं सोया, ये हाल। मुझे जिस लड़के को इंटरनेट का नहीं पता था, सॉफ्टवेयर का नहीं पता, जो भी चीज़ें मैं सीखा, और मुझे नहीं, अगर कोई भी यहाँ जो यूट्यूबर है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, और अगर उनका कोई बैकग्राउंड बहुत अधिक नहीं है सॉफ्टवेयर को लेकर के या इंटरनेट को लेकर के, पहले से नहीं जानते, तो हर किसी को प्रॉब्लम्स होती है। हम लोगों ने मोबाइल से स्टार्ट करा, और मोबाइल से स्टार्ट करते 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 आज तो खैर सब चीज़ें हैं। अपनी स्टूडियोज की बात करूँ तो सब कुछ है, बट यहाँ पे बात ये हो जाती है कि शुरू प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन प्रॉब्लम से रुकना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। गलतियाँ तो बहुत बार हुई, चाहे चैनल को लेकर के, जिसको जीमेल का अकाउंट तक नहीं पता था कि जीमेल का अकाउंट कैसे बनता है, जीमेल का आईडी कैसे होता है, ये सब कुछ भी चीज़ें नहीं पता था, तो प्रॉब्लम तो हुई होगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। बट ये है, सीखते आदमी सीख जाता है। वही सर, बच्चों को लगता है कि जैसा कि वीडियोज आते हैं तो 1 घंटे के, 1.5 घंटे के रहते हैं, तो बच्चों को लगता है अरे ये तो 1.5 घंटे की वीडियोज है, लेकिन इसके पीछे का मेहनत कितना रहता है, कितने देर आप मेहनत करते हो उस पर, वीडियो बनाने में कितने कट लगते हैं या फिर एडिटिंग में कितने समय लगते हैं, उसके पीछे कितना तैयार करना पड़ता है? देखिए, आपने एक सवाल पूछा कितना कट लगता है, तो शुरू तो बहुत कट लगता था। मतलब कि अगर 10 मिनट का वीडियो बनाना है तो कभी कभी 1 दिन लग जाता था। अच्छा। या उससे भी ज़्यादा 2 दिन भी लगता था। 10 मिनट की वीडियो में कम से कम तो आप समझ लो शुरू 50 बार तो हेलो 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 एक लाइन बोलने के बाद रुकावट आ जाती थी, शुरू जब एक्सपीरियंस नहीं था। और अभी रही बात कट करने की, तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्ट की, कोई कट नहीं है। और कभी भी ऐसे अब कट नहीं आता है किसी वीडियो में, चाहे आधे घंटे का वीडियो हो या 1 घंटे का वीडियो हो या 1.5 घंटे का वीडियो, कट की जरूरत। कोई और प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकल इशू, तो भले रुक जाना पड़े। जैसे एडिटिंग में और उससे पीछे अपने आप को तैयार करने में कितना देर? बहुत अभी तो खैर मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ, हमारे पास जो लोग हैं वो लोग एडिटिंग करते हैं सब, लेकिन शुरू मैंने बताया ना कि बहुत मेहनत लगता है। मतलब अगर आपको कोई यूट्यूबर या कोई भी इंसान 10 मिनट का वीडियो शुरू दे रहा है, तो आप समझिए कि आपके लिए वो 1 दिन पूरा मेहनत किया है, फुल डे मेहनत किया, तब आपको 10 मिनट का वो वीडियो दे पा रहा है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे यूट्यूब पे जाना है, बोल कर आ जाना है, 10 मिनट का, उसके पीछे कुछ नहीं होता है। लोगों को लगता है 10 मिनट ही टाइम देना है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये सब तो जो लोग करते हैं उनको रियलिटी पता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत। इनिशियली स्टेज में तो बहुत मेहनत लगता है, इतना मेहनत लगता है कि मतलब मैं शब्दों से उसको बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत मेहनत। एक परफेक्ट यूट्यूबर बनने में आपको कितना समय लगा? परफेक्ट यूट्यूबर बनने में मुझे, अगर मैं, आप बोल रहे हैं परफेक्ट यूट्यूबर बोलने के मामले में, क्योंकि रही बात अगर स्टडी को पढ़ाने के मामले में, तो वो तो पहले से ऑफलाइन में भी था, तो कोई दिक्कत उसमें कभी नहीं आई। लेकिन बोलने के मामले में तो उसमें
5-6 महीने तो लग ही गए, 5-6 महीने 7 महीने तो लग गए, आराम से लग गए 6-7 महीने। मतलब यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कितने दिनों में बढ़े? नहीं आपको लगा कि नहीं अभी मैं अच्छे से, मतलब बहुत सारे बच्चे मुझे लाइव भी, आप लाइव भी क्लास करते हैं तो लोग बहुत सारे बच्चे लाइव भी देखते हैं, या फिर आपके वीडियोज़ के व्यूज लाखों में जाते हैं, तो वो कब हुए? स्टार्टिंग में तो बहुत कम जाते होंगे, 100-150, किसी का भी स्टार्टिंग यही होता है, लेकिन जब लाख 1.5 लाख पहुँचने लगा, 2 लाख पहुँचने लगा, उससे ज़्यादा पहुँचने लगा, तो ये कब हुआ, कितने दिनों में हुआ? ये जैसे जैसे मतलब लगभग मैं ये बोलूँ तो लगभग 1 साल इसमें लग ही गया था, 6 महीने 1 साल जो भी लगा था। होता क्या है ना यूट्यूब पे, होता क्या है ना कि देखिए, एक आप किस फील्ड से और कैसा इमेज बनाते हैं, ये एक सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। और मैं सबको कहूँगा, देखिए अगर आप मान लीजिए यूट्यूब पे अपना इमेज कॉमेडी को लेकर के बनाते हैं तो आपको कॉमेडी को लेकर के पहचान मिलेगा। अगर अपना इमेज बनाते हैं आप एज ए टीचर, तो टीचर को लेकर के पहचान बनेगा। तो थोड़ा सा टीचिंग चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी समय लगती है, क्योंकि एक तो उसको स्टूडेंट्स देखेंगे, उसमें वही देखेंगे जिनको या तो सुविधाएं नहीं मिल रही, या सुविधाएं मिलने के बाद भी उनको सीरियस वो है, तो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है यूट्यूब में टीचिंग लाइन को लेकर। स्पेशली अगर टीचिंग पढ़ा करके आप आगे ग्रो करना है, तो अदर चीज़ों को करके ग्रो करना है, ट्रेंडिंग टॉपिक को सिलेक्ट करके ग्रो करना है, तो थोड़ा सा देर लगता है, बहुत देर लगता है, उसमें जल्दी ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आपको टीचिंग को सिर्फ पढ़ा के आगे ग्रो करना है तब थोड़ा सा देर लगता है। तो मुझे तो काफ़ी समय लगा था, बट फिर धीरे धीरे करते करते हो गया, बच्चे का प्यार मिलते गया। वो तो एग्जैक्ट याद नहीं कि कितने दिनों के बाद कितना आने लगा, लेकिन स्टूडेंट्स का धीरे धीरे करके ग्रो हो गया। एस मनी सर की यूट्यूब से फर्स्ट कमाई कितनी और कब हुआ? मेरा पहला कमाई बहुत दिनों के बाद हुआ था, मतलब आप लेकर चलिए तो कम से कम मुझे लगता है कि 1.5 साल लग गया होगा। अच्छा, पहला जो बैंक अकाउंट में पैसे आने होता है, 1.5 साल। कितना आया था सर? भाई लगभग $105-108 आया होगा, मतलब $100 के बाद यूट्यूब पेमेंट करता है। अच्छा, तो $100 मतलब $100 की बात करूं तो 7-8 हज़ार रुपये, तो वही 7-8 हज़ार रुपये ही पहली बार मेरी आई थी। लेकिन बहुत समय लग गया था, 1.5 साल 2 साल के लगभग करीब लग गया था मेरे। कितनी खुशी हुई थी? खुशी तो इतनी हुई थी कि हम क्या बताएं कि उतना खुशी आज तक नहीं मिला जितना खुशी हुआ था। क्योंकि सब कहता था कि यूट्यूब से पैसा ही आपको नहीं आएगा, यूट्यूब रख लेगा पैसा। या घर में हमारे जो लोग थे, मेरे भैया, मम्मी पापा को तो नहीं पता था, लेकिन भैया काफ़ी ज़्यादा इस पर कटाक्ष करते थे हर बात पे, हम दूसरे को सुने हैं, दूसरा का पैसा रख लिए नहीं मिलता है वगैरह वगैरह, ये सब झूठ मूठ है ऐसे। तो लेकिन खुशी तो बहुत हुई थी, खुशी इतनी हुई थी कि मतलब मैं क्या कहूँ, 2 बार बैंक चला गया था। अच्छा, एस मनी सर की अनअकैडमी से कितनी कमाई हुई थी और कब हुई थी? कितने दिनों बाद अनअकैडमी पे आने के? अनअकैडमी से तो कमाई लोगों की तुरंत होने लगती है। अच्छा। तो कितने दिनों बाद अनअकैडमी से कमाई तुरंत होने लगती है? जैसा कि मुझे पर्सनली पता है, मैं पर्सनली आपको जानता हूँ। जब मैं आपसे पढ़ रहा था उस समय तो बहुत सारे ऐसे बैचेज भी चलते थे जिसमें गरीबों के बच्चे को आप फ्री पढ़ाते थे और मुफ्त शिक्षा देते थे, कि क्योंकि किसी को पैसे के अभाव में शिक्षा से दूर नहीं रखा जाए, ये आपका सोच था। ऑनलाइन में क्या है? ऑनलाइन में पेड बैच भी है आपका या फिर कैसा, और फ्री बैच किस टाइप का है? ऑनलाइन में मेरा सारा कुछ फ्री है। जितने भी लास्ट ईयर तक मैंने पेड रखा भी था, लास्ट ईयर तक उसका 500-600 रुपये फी था 1 साल का। वो भी इसलिए रखा था ताकि मैनेजमेंट मेरी अच्छे से चल सके। क्योंकि और मुझे लगा कि एक स्टूडेंट जब पैसे देकर पढ़ते हैं ना, तो उनसे उनको ये होता है कि वो सीरियस होते हैं। मैंने पर्सनली इस चीज़ को देखा है। तो पिछले साल तक तो पेड था, लेकिन इस साल तो सब कुछ मेरा फ्री है। यूट्यूब पे पूरा क्लासेस है, या जो नोट्स वगैरह है, जो हम लोग का एप्लीकेशन एमिंग आई है, तो वहाँ पे सब कुछ बच्चों को मैं जितना दे सकता हूँ वो सब कुछ मैं फ्री कर रहा हूँ। फिजिक्स या हो या जो अदर सब्जेक्ट मैथ्स वगैरह है, तो सब कुछ बच्चों को दे रहा हूँ फ्री। अभी वर्तमान में यूट्यूब और अनअकैडमी दोनों से मिलाकर 1 महीने में एस मनी सर कितना कमा लेते हैं लगभग? पैसे की कमाई बोल रहे हैं या कुछ और मामले? नहीं, पैसे की कमाई सर। देखिए, कमाई से पैसे की तो कमाई किसी भी फील्ड में रहेंगे तो हो ही जाता है सर। फिर भी मुझे नहीं पता था कि आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन चलिए कोई नहीं। तो लेकिन पैसे की कमाई तो मतलब फील्ड में, किसी भी फील्ड में रहेंगे तो हो ही जाता है। लेकिन रही बात कमाई, तो मैं कमाई मानता हूँ स्टूडेंट्स का प्यार, जो मेरा पर्सनली और मैं हमेशा करता हूँ। देखिए, पैसे क्या है कि आज हम इस पैसे से कोई यूज करेंगे, कल हम दुनिया से चले जाएंगे, दूसरी पीढ़ी यूज करेंगे। समझ में आ रही है? तो हर कोई वो तो सही, एक पैसा जिंदगी चलाने का एक साधन होता है। लेकिन इससे ज़्यादा ये मैं कहूँगा कि मैं अगर मान लीजिए कहीं भी रोड पे निकला और रोड पे गया, अगर मैं 10 मिनट 20 मिनट वहाँ रुक गया, तो 4-5 बच्चे मुझे मिल ही जाएंगे जो बोलेंगे सर मैं आपको जान रहा हूँ, या आपसे पढ़ाऊँ, या वगैरह वगैरह, या जो मेरे बच्चे, सर आपके बच्चे वो टॉपर बने थे, मैं उनका भाई हूँ वगैरह। तो इस तरह से मिलता है। तो मैं कमाई तो अनअकैडमी का बोलूँ या यूट्यूब का बोलूँ, तो मैं कमाई तो स्टूडेंट्स का प्यार मानता हूँ। रही बात फाइनेंशियली कमाई की, तो इतनी जरूर आ जाती है जिससे, या फिर इतना कमा चुका हूँ जिससे मुझे, अगर मैं अभी से काम करना भी बंद कर दूँ तो मुझे पूरी लाइफ के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं
बस। एस मनी सर एक वर्ष में कितने छुट्टी लेते हैं, कितने ब्रेक लेते हैं? मैं तो कभी नहीं छुट्टी लेता हूँ। अगर 365 दिन तो मैं 365 दिन पढ़ाता हूँ बच्चों को। अच्छा। 365 में 3 मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं 12th के इस बैच को ही 365 दिन पढ़ाता हूँ, ये कहने का मतलब नहीं हो गया। लेकिन इस बैच का छुट्टी है तो कुछ दिन की, अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं कल की बात करूँ तो कल एक बैच का एक क्लास बंद है, बाकी सारे क्लासेस चल रहे हैं। एस मनी सर का फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट होता है? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ। मेरा दिवाली भी बच्चे जो जानते हैं मुझे पर्सनली उनको पता ही है। यूट्यूब पे तो खैर मैं कभी कभी छुट्टी भी दे देता हूँ, लेकिन जहाँ मैं अदर जगह और पढ़ा रहा हूँ या अपने, जैसा मैंने बोला कि लास्ट ईयर पेड कोर्स भी आया था, और तो पूरा मेरा फेस्टिवल पूरा स्टूडेंट्स के साथ ही। अगर मान लीजिए मैं 2 घंटे का किसी फेस्टिवल के दिन 2 घंटे का मेरा गैपिंग है, क्लास नहीं है, तो उसमें बच्चों के लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें चल ही रही हैं बैकग्राउंड में। तो एक तरीके से समझिए कि मैं पूरा स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और वही मेरे लिए सब कुछ प्यार है। कमाई है, जो आपने पूछा कितना कमाई है, तो स्टूडेंट्स का जो प्यार है उसी को मैं कमाई मानता हूँ। इससे ज़्यादा तो कुछ, पैसे तो ठीक है किसी भी फील्ड में रहेंगे तो आ जाएगा। आपका संडे कैसा रहता है सर, कैसे बीतता है? जैसे लोगों का होता है संडे फंडे। मैंने तो 365 दिन के बारे में बता दिया, संडे उससे अलग थोड़ी है। मेरा संडे को भी वही काम है, संडे को भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करते रहना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो कम उम्र के होते हैं, काफी नादान होते हैं। उनको इतना किसी चीज के लिए कभी कभी प्रेशराइज करते हैं। और स्टूडेंट्स अगर मेरे कोई वीडियो देख रहे हैं तो उनको कहूंगा टीचर है, इंसान है, भगवान नहीं है। तो हम लोग के पास भी लिमिट होती है किस कुछ चीजों करने की, लेकिन फिर भी वही है। संडे को भी बच्चों के लिए कभी नोट्स तैयार कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं स्टार्ट करूँ तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सीरीज, तो उसके लिए पूरा मैं अभी तैयारी में लगा हुआ हूँ। दिन भर मैं क्वेश्चंस बनवा रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, कैसे बच्चों को सॉल्यूशंस देना है उसके तैयारी में हूँ। सर एक कैप्सूल के बारे में मैं जान रहा हूँ, मैंने भी देखा था, आप कैप्सूल में जितने क्वेश्चंस रहते हैं 1-2 छोड़कर लगभग मिल ही जाते हैं हर एग्जाम में। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली वो तैयार होते हैं, तो उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए वो कैप्सूल का अगर मैं अपनी आइडिया की बात करूं तो एक स्टूडेंट्स, पहले मैं इन सब चीज़ों के प्रति काफ़ी खिलाफ था, गेस क्वेश्चंस के प्रति, क्योंकि मैं खुद कभी गेस क्वेश्चन को यूज़ नहीं किया अपने स्टडी के दौरान। मैं पढ़ने पे बिलीव किया, चीज़ों को पढ़ा, पढ़ के सीखा, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम उसको बना देते थे, इसमें कहीं कोई इशू हमको नहीं था। लेकिन रही बात अब कैप्सूल का आइडिया का आया, बच्चों ने कहा कि सर देखिए सारे स्टूडेंट्स साल भर नहीं पढ़ते हैं सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लास्ट में लगता है कि हम पढ़ें, लेकिन अगर सर उनको आप ये लास्ट में बताएंगे कि साल भर 2 महीने बचा हुआ है तो अच्छे से पढ़ो, तो 2 महीने में उनके पास समय नहीं होता है। मैं मानता हूं सर कि वो बच्चे की गलती थी, शुरू से उनको पढ़ना चाहिए था। मेरा ये स्टूडेंट जो था, वो नाम भी मुझे याद है, रोहित सोनी स्टूडेंट्स का सलाह था ये। तो उन्होंने कहा कि सर साल भर नहीं पढ़ते बच्चे, कुछ बच्चे 2 महीने में पढ़ते हैं सर, तो उनको अगर ये सलाह देंगे तो वो साल भर नहीं पढ़ पाएंगे। उनकी गलतियां थी, लेकिन आप कुछ ऐसा जरूर उनके लिए कीजिए ताकि 2 महीने में वो अच्छा कर सके। तब मुझे लगा, मैंने पूरा एनालाइज किया, पूरा बिहार बोर्ड जो बोल रहे हैं पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज किया, विजुअलाइज किया, देखा कि किस पैटर्न पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप का वो क्वेश्चन पूछता है। उसके अकॉर्डिंग जब पहले साल में ही मैं दिया तो पूरा उसमें 28 में 27 उस साल भी मैच किया था। उसके बाद तो लगातार हर साल मैच करता ही है बच्चों को, लेकिन मैं फिर भी सलाह दूंगा कि आप उसके भरोसा में नहीं रहिए कभी भी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी गेस पेपर के भरोसा में आप नहीं रहिए। आपको जो साल भर मिला उसे इतना बढ़िया से पढ़िए कि आपको लास्ट में रटने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, अगर आप नहीं पढ़े साल भर तो लास्ट में तो फिर टीचर्स लोग होते ही अपनी तरफ से गाइड करने के लिए, अपनी तरफ से कम समय में कैसे अच्छा करे इसके लिए। कैप्सूल तो सर आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है। हाँ वो तो था, उसके जरिए काफ़ी स्टूडेंट्स भी मुझे जाने, और मेरे ख्याल से जो मैं 2-3 सालों से टॉपर भी बच्चे बन रहे हैं मेरे, तो उनका भी कहना है कि सर मतलब ये काफ़ी हेल्पफुल किया है ये कैप्सूल आपके। मैंने देखा है जो बच्चे आपको मतलब पर्सनली नहीं जानते, गांव में मतलब जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो शायद आपसे लेकर गांव में भी जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को ये देते हैं। एकदम मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो बच्चे मुझे नहीं भी जानते हैं चेहरे के, उनके पास भी आपका कैप्सूल रहता है, उनके पास भी वो कैप्सूल होता है, बच्चों के पास होता है। इतने बिजीएस्ट लाइफ में सर आप फैमिली को कितना समय दे पाते हैं? फैमिली है ही नहीं सर, जो भी मम्मी पापा, हाँ मम्मी पापा भाई समय नहीं दे पाते हैं। क्यों मैं झूठ बोलूं, मैं समय फैमिली को दे नहीं। दिन भर बच्चों से शुरू होता है और रात को बच्चों तक खत्म हो जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर जागता हूँ, सुबह बच्चों से शुरू होता है और रात तक बच्चों के साथ सो जाता हूँ। सर जब आपकी शादी हो जाएगी तब तो बच्चों को फिर लॉस हो जाएगा। ना तब फिर उसको समय देना पड़ेगा ना। फैमिली को समय दीजिएगा तो फिर बच्चों को लॉस हो जाएगा। बच्चों को लॉस नहीं होने देंगे, बच्चों को लॉस नहीं होने देंगे। तब तक कुछ ना कुछ तो करेंगे जरूर, क्योंकि बच्चे से ही जुड़े हुए हैं। प्राइमरी तो मेरे लिए अगर मम्मी पापा के बाद कोई होता है तो फिर स्टूडेंट से मैं कई बार कहूँ तो मेरे लिए स्टूडेंट ही है। एस मनी सर के आदर्श कौन है, आइडियल किनको मानते हैं? मैं आइडियल किनको मानता हूँ,
देखिए कृष्णा बाबू, बहुत सारे लोग जो अपने अपने फील्ड में हैं, अपने अपने क्षेत्र में हैं, तो अपने अपने क्षेत्र के महान महान हस्तियों को लोग अपना आइडियल मानते हैं। जैसे कि मैं अगर शिक्षक हूँ और छात्रों से जुड़ा हुआ हूँ, या मैं बोलूँ कि मैं छात्र शिक्षक हूँ, सब एक साथ हम लोग एक साथ हम लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या मैं टीचर हूँ, तो सब हम लोग एक साथ हैं। तो आइडियल मानने की बातें हो गई, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके आइडियल हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, या अभी की बात कर लूँ मैं करंट में तो डॉक्टर HC वर्मा सर जो फिजिक्स के टीचर हैं। अगर मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो वो फिजिक्स के टीचर, प्रोफेसर, राइटर, तो वो आइडियल हैं। या फिर जो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जो बिहार के थे, अभी तो नहीं है, चले उनका निधन हो गया। तो ये सब हम लोगों के लिए आइडियल है। लेकिन मेरा एक बात कहना यह है कि मैं जो देखा बचपन से क्या देखा कि जब मैं सुबह जाग रहा हूं, और जब मैं सुबह जागा उसके बाद घर में देखा तो मम्मी से पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो पापा नहीं है, पापा खेत पर चले गए हैं। तो मैं खेत पर गया। खेत पर जब मैं गया तो देखा कि मेरे खेत की आधा जुताई, कुड़ाई जो भी बोलिए, या फसल की बुनाई आधा में पापा कर चुके हैं। तो वो जो एक बच्चा, एक छात्र, एक स्टूडेंट्स जो रोज सुबह सुबह अपने पेरेंट्स को देखता है, मम्मी को, पापा को, खास करके पापा को, अगर मम्मी हाउस वाइफ है तो वो भी काम करती है, उनकी वैल्यू है, लेकिन जो पापा को देख रहे हैं कि सुबह 8 बजा है तो पापा ड्यूटी पे चले गए। आप किसी भी सिचुएशन में आप हो, वर्षा हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, आप घर में हो, लेकिन जो फादर होते हैं खास करके लोगों का, तो वो निकल जाते हैं काम पे, वो अपना जो भी उनका काम होता है वो काम करने के लिए चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग महान महान हस्तियां हैं जो बहुत बड़ा कर चुके हैं, वो तो आइडियल होने ही चाहिए। और लेकिन इससे बड़ी बात है कि जो फादर होते हैं ना, उसको एक बच्चा बचपन से आंखों से देखता है। मैं फादर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई लोग हैं जो काफी मेहनती हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, शिष्टाचार में हैं, तो उनको देखकर जो एक आइडियल होने का जो इंस्पिरेशन मिलता है, या फिर उनको देखकर ये बोलो कि बड़ा बनने का जो इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि आंख से उनको हम देख रहे हैं, तो आंख से जब देख रहे हैं और जो बड़ा बनने का इंस्पिरेशन मिलता है वो अपने आप में औसम होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कृष्णा जी कि आइडियल सबको मानिए, लेकिन आपके पेरेंट्स भी आइडियल होना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे लिए तो हर कोई जो अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा किए, चाहे वो मेरा क्षेत्र हो या ना हो, किसी दूसरे क्षेत्र के भी लोग जो बड़े किए वो आइडियल है। बट सबसे बड़ा मेरे लिए मेरे पापा जो हैं वो आइडियल है, क्योंकि हम लोगों ने अपने आंखों से मेहनत करते हुए बच्चों को पालते हुए देखा है। और मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट्स को अपने जो भी उनको मम्मी है, पापा हैं, जो भी उनको बड़ा कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनको वो चीज़ लौटाना चाहिए अपने मेहनत के जरिए, और उनको आइडियल मानना चाहिए। तो बस मेरे लिए आइडियल मेरे वो सब हस्तियों के अलावा मेरे मम्मी पापा भी हैं। सर के वीडियोज को आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, सर ने जो बताया एमिंग हाई करके आप सर्च कीजिएगा। अगर सर के वीडियोज आपको अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सर से बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि यह इंटरव्यू और यह सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग जरूर देखिए इस सेशन को और शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि दूसरों के लिए जो भी फायदा हो सके, या फिर यूट्यूब पे आने के लिए, या फिर पढ़ने के लिए, या फिर पढ़ाने के लिए, हर तरह की बातें हमने सर से पूछा है, सर से जाना है। और आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियोज़ को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।